हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम सिंपल सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 टॉपिक होते हैं। जितने टाइप के सेंटेंस होते हैं इसमें उतने ही टॉपिक होते हैं। तो पहला जो टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस, इसी को ही हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें सिंपल सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये इसमें टॉपिक होते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, इसी को ही असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ 10 सेंटेंसेस हैं इसमें। 10 सेंटेंसेस, उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, और मैं उसमें कौन से रूल अप्लाई किए गए हैं उन रूल्स पर भी फोकस करूँगा, ठीक है। इसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नया जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिले। शेयर भी करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी करिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन। तो ये पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है। अरुण सेज देयर इज़ नो इंक इन द इंक पॉट। तो देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है। जब स्पीकर के कहे हुए शब्दों को जब हम सेम टू सेम नोट कर लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, एक जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो जो पार्ट सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। सो दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच। दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है डायरेक्ट स्पीच। अब इसको कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं, ये है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच। तो एक रूल है कि अगर ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में, या फिर अगर फ्यूचर में है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होता है। सिर्फ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और यहाँ पर कंजक्शन का यूज़ करेंगे, यानी कि दैट कंजक्शन का, ठीक है। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या होगा, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। इसका पूरा सेंटेंस बनेगा, अरुण, इसका सेंटेंस होगा, सॉरी, अरुण सेज दैट देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट, इन द इंक पॉट, ठीक है। ये इसका सेंटेंस बनेगा, अरुण सेज दैट देयर इज नो इंक पॉट, सॉरी, देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। तो इसको इस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सेज को हम सेज ही रहने देंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता सेज टू, तब हम क्या कर देते, टेल्स लिख देते। अगर यहाँ लिखा होता से टू, तो फिर लिख देते टेल। और यहाँ अगर लिखा होता सेड टू, तो यहाँ चेंज कर देते इसको टोल्ड में, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कंजक्शन यूज करेंगे। तो इज दिस क्लियर नाउ? नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड सेंटेंस इज मुकेश विल से डिनर इज रेडी। ओके, तो ये जो विल से है, सॉरी, विल से, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और किस टेंस में है? फ्यूचर में है।
तो एक रूल मैंने बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होती है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस हम नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ दैट कंजक्शन से जोड़ देंगे इसको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट कंजक्शन से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका सेंटेंस होगा मुकेश will say that dinner is ready। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है पर इसलिए मैं बोलता भी जा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप समझ सकें अच्छे से। ओके, सो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। सेकेंड, मुकेश विल से दैट डिनर इज़ रेडी, ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, फ्यूचर में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमने नहीं चेंज किया, सिर्फ दैट कंजक्शन से इसको जोड़ दिया है। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज आई सेड आई कैन डू द सम। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड, ये पास्ट में। ठीक है, तो इसका रूल समझिएगा बहुत अच्छे से कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा, इसका जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट का है, अगर किसी भी टेंस का प्रेजेंट का है तो उसी टेंस के पास्ट में इसको चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस तो पास्ट कॉन्टीन्यूस, तो सारे प्रेजेंट के वो पास्ट में चेंज हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, शैल का शुड और विल का उड हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से चेंज किया हुआ है, कुड दिया है, माइट दिया है, ठीक है, उड दिया है या शुड दिया है, तब हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन कैसे चेंज होता है? अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें आई दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन का ये प्रोनाउन है, अगर यहाँ वी भी दिया होता तो इनको हम किससे चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। यानी ये जो आई है ये किससे चेंज होगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू दिया है, योर दिया है, योर्स दिया है, तो उसको किससे चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट से। यानी स्पीकर किससे बात कर रहा है, सेट टू के बाद में अगर जो कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को उससे चेंज करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया है, ही, शी, इट या फिर दे, अगर जो दिया है तो नो चेंज। ठीक है, तब हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इसका सेंटेंस होगा आई सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, इसको हमने इस आई से चेंज किया तो यहाँ पर आई रहेगा। टेंस मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है कैन, तो कैन का पास्ट टेंस क्या होगा? कुड हो जाएगा। दैट आई कुड डू द सम, ये हो जाएगा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सारे हट जाएंगे, कोई सा भी सिंबल होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ऑल सिंबल्स आर रिमूव्ड, ओनली वी एंड द सेंटेंस विद फुल स्टॉप, सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट होगा आई सेड दैट आई कुड डू द सम। क्लियर? ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, and now the fourth sentence is he said I have done my work। तो he said, इसका तो said है तो said ही रहेगा, told नहीं होगा। अगर said to होता तब told हो जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट कंजक्शन यूज़ करेंगे। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया पिछले सेंटेंस में कि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से यानी कि ही के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, वो पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड। ही हैड डन, आई के साथ पजेसिव केस माई आया था, ही के साथ में पजेसिव केस हीज आएगा, हिज वर्क। ठीक है, ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। क्लियर? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, sorry, fifth sentence. Fifth sentence is Mr. Prasad said to Neelam, you are wrong this time। okay,
तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा मिस्टर प्रसाद, मिस्टर प्रसाद। अब यहाँ सेट्टू दिया, सेट्टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। मिस्टर प्रसाद टोल्ड नीलम, नीलम दैट। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेट्टू है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, नीलम। तो यू को नीलम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। नीलम फीमेल जेंडर है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, शी होगा। अब यू यहाँ पर देखो सब्जेक्टिव केस में है, तो नीलम का जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। और टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो यू के साथ प्रेजेंट में आर आया था, शी के साथ पास्ट में क्या आएगा, वॉज आएगा। तो शी वॉज रॉन्ग, शी वॉज रॉन्ग। दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दैट टाइम। तो ये सेंटेंस होगा, मिस्टर प्रसाद टोल्ड नीलम दैट शी वॉज रॉन्ग दैट टाइम। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज मुकेश सेड आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। इसका इनडायरेक्ट होगा मुकेश, मुकेश, ये इसमें थोड़ा पेन ठीक से नहीं चल रहा है। मुकेश सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट कंजक्शन लिखेंगे। दैट आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, तो इसको चेंज करेंगे किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, मुकेश से इसको चेंज करेंगे। मुकेश मेल जेंडर है, इसलिए इसका प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही। और ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। अभी ये किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो ही हैड, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ हैड होती है। ही हैड गॉन, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए गॉन आएगा। गॉन टू द सिनेमा। और लास्ट का क्या हो जाता है, प्रीवियस हो जाता है, प्रीवियस नाइट। ठीक है, ये होगा। मुकेश सेड दैट ही हैड गॉन टू द सिनेमा द प्रीवियस नाइट। ठीक है, द प्रीवियस नाइट। तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 इज ही सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट कंजक्शन लिखेंगे। अब यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये क्या है, ये एक ये फैक्ट बेस्ड सेंटेंस है कि एकता में शक्ति होती है। सो दिस इज फैक्ट, एकता में शक्ति होती है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत दिया हो, यानी प्रॉवर्ब, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट दिया हो, या सेंटेंस यूनिवर्सल हो, या फिर हैबिचुअल हो, तो उसका टेंस नहीं चेंज होता है। भले ही रिपोर्टिंग वर्ब उसका पास्ट टेंस में हो, फिर भी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस नहीं चेंज होता है, इसलिए ये सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के सिर्फ दैट कंजक्शन से इसको जोड़ दिया जाएगा। तो ही सेड दैट यूनियन, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में शक्ति होती है। क्लियर हो गया। अब सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 इज शी सेड आई हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट कंजक्शन लिखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से यानी स्पीकर से चेंज करते हैं। स्पीकर इसका क्या है, शी है, तो आई को शी से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। टेंस कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट का है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। तो पास्ट परफेक्ट का टेंस नहीं चेंज होता है, तो सेम यही लिखा रहेगा। शी हैड वन द फर्स्ट प्राइज, शी वन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस नंबर 8। नाउ वी कम टू द सेंटेंस नंबर 9, एंड द नाइन्थ सेंटेंस इज शी सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। शी टोल्ड मी
दैट आई ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको किससे चेंज करेंगे, स्पीकर से। स्पीकर क्या इसका शी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। टेंस से चेंज हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में था तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट परफेक्ट में शी के साथ क्या आएगा, हैड आएगा। तो शी हैड नो टाइम, नो टाइम फॉर यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको किससे चेंज करेंगे, मी से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से इसको चेंज करेंगे, मी से। ठीक है।